हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं डीडी डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम पाते हैं और हम देते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएसबी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको जो एनडीए के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद नॉर्मली कहीं अवेलेबल नहीं होती हैं, या अवेलेबल है तो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करना चाहेंगे एनडीए के बारे में कि एनडीए की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। वो है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सेम है। जब आप एनडीए जाते हैं, जिस दिन रिपोर्ट करते हैं, उस दिन आपकी एज 16.5 ईयर्स से ज्यादा और 19.5 ईयर्स से कम होना चाहिए। जिस दिन ज्वाइन करते हैं, एनडीए की दो टर्म्स होती हैं। पहली टर्म स्टार्ट होती है 1 जनवरी को और दूसरी टर्म स्टार्ट होती है 1 जुलाई को। इस दिन आपकी डेट इस ब्रैकेट में होना चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे लिख देते हैं। इन दोनों के लिए ये जो एज का क्राइटेरिया है सेम है। मेडिकल क्राइटेरिया में थोड़ा सा अंतर है, हाइट के बारे में स्पेशली। तो आपने क्या करना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है जो कि joinindianarmy.nic.in है। इस पे आप जब डाउनलोड्स में जाते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगा मेडिकल स्टैंडर्ड्स, 80 पेज का। ये इसको आप डाउनलोड करने, प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने लैपटॉप पर इस डॉक्यूमेंट में दो तीन चीजें हैं, एक हाइट वेट वाला चार्ट है, दूसरा आई साइट वाला चार्ट है। बाकी आपकी चीजें, अपना ब्लड टेस्ट आप खुद नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाइट वेट वगैरह वाला जो है चीजें आप पता लगा सकते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा लंबे हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन आर्मी का अगर ब्रैकेट देखा जाए तो बहुत एक बड़ा ब्रैकेट है जिसके में आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। आर्मी और नेवी के लिए हाइट और उसका कोई खास नहीं, अगर ब्रैकेट में आते हैं तो काफ़ी है। एयरफोर्स का जो मेडिकल होता है, स्पेशली पायलट्स का, उनका लेग की लेंथ, उनका थाइस की लेंथ, ये सब अलग अलग भी मेजर होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की बड़ी स्पेसिफिक बनावट होती है। तो एयरफोर्स में जो जाने वाले हैं थ्रू एनडीए, उनको थोड़ा और डिटेल में अपना मेडिकल जानकारी लेनी होगी। लेकिन indianarmy.nic.in पर सारी मेडिकल जानकारी है जो जनरली आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आपको आवश्यक है। और अगर आप एयरफोर्स की साइट पर जाते हैं तो एयरफोर्स में जो पायलट की जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है वो लिखी होती है। तो ये आपने दो तीन चीजें हैं पहले कर लेनी है। एज ब्रैकेट आपका क्लियर होना चाहिए। आपको मैंने डेट्स बता दिए हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं अपनी एज कैसे कैलकुलेट करें, इतने सारे हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है। लेकिन हम अपने चैनल पर इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताते हैं, एकदम सही सोर्सेज आपको बताएंगे और एकदम सही तरीके से जानकारी को प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पेरेंट्स हैं अगर वो देख रहे हैं इस चैनल को, पक्का अपने बच्चों को गाइड करो। और इस जब एनडीए जाने वाले होते हैं तो एनडीए जाने के लिए बच्चा अपने आप इतना समझदार होता है कि इन वेबसाइट को जाके खुद जांच कर सकता है। तो ये जो मेडिकल वाला है ये आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको बिल्कुल पढ़ लीजिए। इसमें हाइट, वेट, चेस्ट, आईसाइट वगैरह के बारे में जानकारी ले लीजिए। आपके नज़दीक में कोई भी डॉक्टर साहब हैं, आप उनको कंसल्टेंसी फीस देंगे 200-300 रुपये, वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आपके जानने लायक जो जो चीज़ें हैं वो करवा लेंगे। तो अपनी हाइट, वेट कर लीजिए, चेस्ट का एक्सपेंशन वगैरह कर लीजिए। ये सब चीज़ें फिजियोलॉजिकल आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो मीट करते हैं सेनाओं के लिए तो पक्का आप अप्लाई करें। अगर आपका हाइट ही 145 सेंटीमीटर है, इवन गर्ल जो पहाड़ से आती है मेरे ख्याल वो भी इस ब्रैकेट से बाहर है, तो कुछ रियायत दी गई है हिली स्टेट के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। जो रेजिडेंट्स ऑफ नेपाल हैं जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए कुछ रियायत है, वो केवल 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर आप 18 ईयर्स से कम है, एनडीए के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आप 18 साल से छोटे होते हैं, तब आपको 2 सेंटीमीटर का और रियायत मिलता है। तो अगर 150 था, आपकी जगह 148 है, जब आप एनडीए जा रहे हो तो 146 वाला भी चला जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर अभी आपका ग्रोथ का स्कोप है एज कर मेडिकल जो उनका स्टैंडर्ड्स हैं, उनका जो डेटा अवेलेबल है। तो ये मेडिकल के बारे में अपनी जानकारी, एज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगला चलते हैं एजुकेशन के बारे में। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा ये पढ़ रहा है, इसने ये एलिजिबल है कि नहीं है। सबसे पहले आर्मी तो बहुत ही बड़ा दिल है हमारा मैंने बहुत साल सेना में सर्विस किया, 25 ईयर्स। मैं एक्स एनडीए हूँ, मैंने 4 साल ट्रेनिंग की है, 3 साल एनडीए, 1 साल आईएमए में, और 25 ईयर्स। तो 29 ईयर्स आप लिख लीजिए कर्नल अमरदीप का जो एक्सपीरियंस है
वो 29 ईयर्स यूनिफॉर्म पहनी उन्होंने, बहुत लंबा समय होता है। तो 29 ईयर्स यूनिफॉर्म पहनने के साथ साथ आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो आर्मी का मैंने बताया बहुत बड़ा दिल है। हम में आपने किसी भी सब्जेक्ट में 12th किया हो 10+2 पैटर्न पे, आप आर्मी को चॉइस भर सकते हैं जब एनडीए जा रहे हैं तो। लेकिन नेवी और एयरफोर्स आजकल बहुत टेक्निकल हो गए, यानी कि वो खराब है, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो हमसे भी अच्छे हैं। बहुत उनके पास इक्विपमेंट, जहाज, कंप्यूटर्स, रडार्स, एमुनिशन, बहुत सारे ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि 10+2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना जरूरी है। फिजिक्स और मैथ्स तो चाहिए कंपलसरी। तो पीसीएम ले लो, तो ये 10+2 में होना कंपलसरी है। उसका कारण बताता हूँ। आर्मी के जो कैडेट्स हैं, जब वो एनडीए जाते हैं, 3 साल का समय है, वहाँ पर आप ग्रेजुएशन करते हैं। तो आर्मी वालों को मिलता है बीए, बीएससी जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कराई जाती है, एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस जो फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस होता है, सीएस। केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस चैप्टर ऐड हो गया। लेकिन आप सोचेंगे बस ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के मैं एनडीए क्लियर करूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। एनडीए में ऐसा व्यक्ति का भूत बनता है, प्लीज़ डोंट माइंड मी यूजिंग दिस टर्म्स, कि आपको समझ नहीं आता आपके साथ क्या हो रहा है लाइफ में। ऐसा लगता है शताब्दी एक्सप्रेस से आप टकरा गए सीधा, इतनी तेज चलती हुई से वो आपके ऊपर से निकल जाता। पूरा एनडीए का सारा कोर्स है, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। आप ये कैसे अपना करिकुलम फॉलो करते हैं। अब मैं भी बीएससी हूँ एनडीए से, मुझे बड़ा सरप्राइज होता है कि मैंने वो बीएससी कैसे करी, क्योंकि कुल मिला के हम 3 साल में 21 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। 21 इंजीनियरिंग, ड्राइंग भी है, कंप्यूटर्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, मिलिट्री हिस्ट्री है, आई डोंट नो व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स आर देयर। उसके बाद सर्विस सब्जेक्ट्स हैं, टैक्टिक्स है, और आपका नेविगेशन है, और आपका डेमोलिशंस है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। आई डोंट इवन नो मैंने वहाँ इंडिया में क्या क्या पढ़ा। तो बहुत ज़्यादा आपका जो दिमाग है फर्टाइल चाहिए। तो आर्मी के लिए आप बीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस इनको दिया जाता है। ऑब्वियसली जो 10+2 पीसीएम से करके आ रहा है, वहाँ मज़े करना चाहता हो बीए ले लेते हैं। एनडीए में क्या होता है, बीएससी में पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में और ज़्यादा पढ़ाई होगी, तो सबसे आसान ऑप्शन माना जाता है बीए। तो लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ बीए लेंगे तो बाद में जब आप आईएमए में आएंगे, यहाँ पर आपकी चॉइस ऑफ आर्म में टेक्निकल आर्म्स ऑप्ट नहीं कर सकते। फिर आपको इंजीनियर, सिग्नल्स और ईएमई वगैरह शायद ना मिले। तो ये बीए करने से पहले अगर आप एनडीए जाने वाले हैं और बीए करने की सोच रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। बीएससी अगर आप करेंगे, इनको बोलते हैं टेकी, इनको बोलते हैं नॉन टेकी। एनडीए में बड़ा सिंपल टर्म होता है, तो टेकी है कि नॉन टेकी। अब वो कंप्यूटर साइंस हमारे टाइम पे नहीं होता, अभी आ गया, तो मुझे नहीं पता उन लोगों को क्या बोलते हैं। लेकिन टेकी, नॉन टेकी, दो ही आप स्ट्रीम फॉलो कर सकते हैं अगर आप आर्मी कैडेट हैं। नेवी एंड एयरफोर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इन्हें बीटेक के पहले 3 साल कराए जाते हैं, 3 years कंप्यूटर, आईटी एंड कम्युनिकेशन में। सो ये 3 साल बीटेक, और जब आप एएफए या नेवल एकेडमी जाते हैं तो वहाँ पर आप ट्रेनिंग के साथ 1 साल की आपने ट्रेनिंग करनी है, तो चौथा साल आपकी जो बीटेक की डिग्री है वो ख़त्म हो जाती है। तो कंपलसरी यहाँ से आप बीटेक होके निकलते हैं, एक इंजीनियरिंग की डिग्री आपके साथ लग जाती है। अब आप मेरी सलाह माने, अगर आप मान लीजिए 10वीं में या अभी 10वीं पास किया है, तो आप पीसीएम लें। उसका कारण क्या है 11-12 में पीसीएम पढ़ने का? आप एनडीए में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखना है। गर्ल्स के लिए भी सेम है, 10 वैकेंसी आर्मी के लिए, 6 एयरफोर्स के लिए, 3 नेवी के लिए। उनमें भी जो क्यूआर है, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल सेम है जो बॉयज़ का है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो पीसीएम लेना इज अ वाइजर ऑप्शन, ये पता नहीं होता है। और मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि एनडीए में इसके अलावा क्या क्या होता है, तो आपकी और आंखें खुल जाएंगी। अब जब आप एनडीए जाने की सोच लिया आपने, एनडीए इज द अर्लीस्ट, 12th के बाद आप एक ऑफिसर एंट्रीज के लिए जा रहे हैं। जनरली ऑफिसर बनने के लिए किसी भी उसमें मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल चाहिए, लेकिन एनडीए में भी आपको ग्रेजुएशन ही करा रहे हैं, लेकिन 12वीं के बाद फिर आपने कोई और एग्जाम देना नहीं है। एनडीए अगर आप सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं तो आप आईएनए, नेवल एकेडमी और एएफए सीधा पहुंच जाते हैं बिना कोई और एग्जाम या टेस्ट दिए। कोई दोबारा एसएसबी कोई रिटर्न नहीं होता है। और वहां पर आपको 6 महीने का एडवांटेज मिलता है कि आपका वहां पर ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर होता है। अब जो व्यक्ति यहां पर सीडीएस के थ्रू आ रहा है,
उसको 1.5 ईयर, मतलब आपसे वो 6 महीने जूनियर हो जाएगा। जो भी आपका क्लासमेट होगा, अगर वो ग्रेजुएशन करके आ रहा है 3 साल की और आप एनडीए से आ रहे हैं, तो आपको 1 साल बिताने इन अकेडमीज में, वो भाई साहब या मैडम को 1.5 ईयर्स बिताने। अब तो एनडीए से जो लड़कियां हैं वो भी आईएमए जाने वाली हैं, आर्मी वाली, तो उनको थोड़ा 6 मंथ सीनियरिटी का लॉस हो जाता है। अब एनडीए में और जानने लायक बातें क्या हैं, एक आपको मैंने बताया मेडिकल आप करवा लें, अपना मेडिकल में जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं वो ध्यान रखें। दूसरा है आईसाइट ±2.5। ये जब आईज वाला, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो इन्फेंट्री वाला हूं, लेकिन +-2.5 की फिगर आपने ध्यान रखनी। कईयों को पढ़ पढ़ के कंप्यूटर में झांक के -4 +5 ऐसे करके उनका चश्मे का नंबर है। आप एनडीए के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि लेसिक सर्जरी जो है वो 20 साल की उम्र के बाद ही परमिटेड है हमारे देश में। और आर्मी चाहती नहीं कि कोई भी करेक्टिव सर्जरी आपने करी हो जब आप एनडी ज्वाइन करते हैं, अगर करा लिया तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर आपका आईसाइट इस ब्रैकेट में नहीं है, आप प्लीज़ सीडीएस के बारे में सोचिए। उसका कारण बताऊंगा क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो सीडीएस में ±3.5 है आपका चश्मे का जो एक्सेप्टेबल ब्रैकेट है, अदर देन दी फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच के लिए सारी कहानी अलग है, तो मैं जनरल जीडी सोल्जर्स मेरे वाले की तरह बात कर सकता हूँ। प्लस आपने एसएसबी से 1 साल पहले आप लेसिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं ग्रेजुएशन के और आपकी आई साइट इस ब्रैकेट से बाहर है, तो आप आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, अपनी आई की आप करेक्टिव सर्जरी करके आप इस ब्रैकेट के अंदर पहुंच जाएं, तब फायदा है। इसको बोलते हैं सही प्लानिंग। आप जो पीसीएम ले रहे थे बच्चे, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही महान जो ज्ञान है वो ये है। मेरे पास कल एक व्यक्ति आए जो सेना से डायरेक्टली संबंधित नहीं है, एमईएस के में काम करते हैं, लेकिन वो सैनिकों के साथ बहुत मिलना जुलना है, आर्मी ऑफिसर्स के आसपास वो उनको रहने का मौका मिलता है, लेकिन उनको भी पता नहीं, उनका बेटा एनडीए में निकल गया, लेकिन उनको टीएस एंट्री के बारे में पता नहीं है, उनको नेवी की 10+2 बीटेक एंट्री के बारे में पता नहीं है। पिछला मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसमें आप देखिएगा। ये पीसीएम लेने के लिए इसमें पीसीएम मस्ट है, क्योंकि टीएस एंट्री और इसके लिए कट ऑफ चाहिए आपको पीसीएम में 70% 12th में 10+2 में। उसके बाद 2017 से क्या कर दिया इन्होंने, जेईई मेन जो है उसको क्लियर करना, क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वालिफाई करना है बस। 1.5 लाख भी आपका रैंक है तब भी आप, अगर ये कहते 70% है, लेकिन 82 से 87% तक जाता है कट ऑफ। तो अगर आप 12th में पीसीएम पढ़ रहे हैं और इतने नंबर ले आए हैं, एक आपने और क्या करना है, जेई मेंस की तैयारी करनी है, वो निकलेंगे। टीएस की हर 6 महीने में 90 सीट है, मतलब 1 साल में 180 सीट है। इनकी 30 सीट है तो 60 सीट हो गई 1 साल में, तो 240 एडिशनल सीट्स आपको मिलती हैं। और फायदा क्या है, इसके लिए रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता। रिटन एग्जाम आपने दे दिया, उसमें कोई भी रैंक आ गया हो, क्वालिफाई कर लिया बस बहुत है। और सीधा क्या आएगा, एसएसबी इंटरव्यू। इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दो। तो एनडीए के साथ साथ एनडीए की टोटल 1 साल में 800 सीट्स है, एनडीए प्लस नेवल एकेडमी के मिला के प्लस 240 सीट्स हो गई, तो इतनी सारी सीट्स बढ़ गई, उतने आपके किसी भी एकेडमी में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप कहेंगे बीटीएस वाले कहाँ जाएंगे, टीएस वाले जाएंगे ओटीए गया, ओटीए गया में पढ़ेंगे 1 साल, फिर वहां से जाएंगे कैडेट ट्रेनिंग विंग। 3 कैडेट ट्रेनिंग विंग है हमारे देश में, एमसीटी में है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एमसीईएमई में सिकंदराबाद में, और सीएमई पुणे में कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। यहां पर कितने साल रहेंगे, 3 साल, और इसके बाद ये अधिकारी बन जाएंगे 4 साल की ट्रेनिंग के बाद। और 5वां साल जो मतलब चौथा साल इंजीनियरिंग का है, ये सेना में लेफ्टिनेंट बन के 2 स्टार लगाकर बुलेट पे जाके बिल्कुल स्टाइल से ये जाके 4th ईयर इंजीनियरिंग करते हैं। तो इतने साल आप बिल्कुल सेना में होके अधिकारी बन के स्टाइपेंड वगैरह लेके आप केवल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सरकार इतना ख्याल रख रही है आपका, और ये परमानेंट है जॉब। सेम जो टीएस वाले, इसी प्रकार 10+2 जो बीटेक एंट्री है, ये सीधा ही नेवल एकेडमी जाते हैं और 4 साल का अपना कोर्स करते हैं, क्योंकि नेवी की बहुत ज़्यादा अकेडमीज नहीं है। अपने छोटे छोटे स्कूल्स हैं उनके, कुछ यहाँ होता है, कुछ रडार कहीं पढ़ाते हैं, टॉर्पिडो कहीं पढ़ाते हैं, सबमरीन कहीं पढ़ाते हैं,
बाकी शेप हवाई जहाज कहीं और पढ़ाते हैं, लेकिन जो बेसिक ट्रेनिंग है वो नेवल अकेडमी में की जाती है, जो कि केरला में। तो जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एसएसबी के बारे में बहुत सीरियसली सोचना है। बड़े दुख की बात है कि सारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो केवल रिटन एग्जाम पर आधारित है, केंद्रित हैं, और आपका सबसे बड़ा झटका दिल को लगता है, दिल बिल्कुल टूट ही जाता है जब आप एसएसबी क्लियर नहीं कर पाते हैं। दुनिया का सबसे सरल इंटरव्यू और सबसे मुश्किल इंटरव्यू यही है एक, क्योंकि इसमें जो इंटरव्यू जो आप सोचते हैं वो केवल 40-45 मिनट का होता है, बाकी टाइम आपकी साइकोमेट्रिक और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो रही होती है, जिसके लिए आप तैयार ही नहीं। और वो इंटरव्यू में नहीं पूछते कि पृथ्वी मिसाइल का फॉर्मूला बताओ, इंटरव्यू पूछते हैं कि आपके जो बेस्ट टीचर हैं वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, आपको मम्मी और पापा में से कौन पसंद है और क्यों, आप अपने भाई के पढ़ाने में मदद करेंगे तो कैसे करेंगे। इस प्रकार के सवाल होते हैं सिंपल, बट इन्हीं सवालों में ही घुंडियां छिपी होती हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं है। और हम जो 10 दिन का एसएसबी का जो कोर्स कराते हैं उसको मैं केवल ओरिएंटेशन कोर्स बोलता हूं। कोई भी शेर इस दुनिया में कहता है कि आपने मेरे साथ एसएसबी किया और आप क्लियर हो गए, वो गलत क्लेम कर रहा है। अगर मैं भी ये क्लेम करूं गलत है। हम केवल आपको एसएसबी से ओरिएंट कर सकते हैं, केवल आपका अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स आप चाहते हैं, जो अपने स्वभाव में आपके व्यवहार में जो बदलाव चाहते हैं, वो 10 दिन में नहीं कोई भी करा ही नहीं सकता है। तो जो भी क्लेम करते हैं, मेरे पास जो भी एसएसबी के लिए आता है, मैंने कहा जिसने एसएसबी क्लियर करना है उसको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी प्रकार की कोचिंग कर लें आप, अगर आपने एसएसबी क्लियर नहीं होना तो आप नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 10वीं 11वीं में इस विषय में सीरियसली सोचते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो संभव है 80 to 90% कि आप धीरे 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 करके अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन और वो अपग्रेड ला सकें कि एसएसबी में आप क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको मैंने मेडिकल बता दिया, और मेडिकल में एक चीज छूट गई थी, कलर ब्लाइंडनेस। मुझे भी नहीं पता था कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, हमें तो अभी भी नहीं पता है। वो ये नहीं है कि उनको सारी दुनिया काली हरी नीली पीली दिख रही है, वो कोई दो कलर जब आपस में आते हैं तो उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बाकी सब ठीक है, बाकी वो एक बिल्कुल आम जीवन बिता रहे हैं। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि सेनाओं की जो रिक्वायरमेंट है, दुश्मन को आपने झाड़ियों में ढूंढ लेना है, आपने बिल्कुल कैमोफ्लेज के अंदर ढूंढना है। हवाई जहाज जो अगर पायलट है तो 100 किलोमीटर पे आपको चाहते हैं कि कोई जहाज उड़ रहा हो, रडार पे दिखे, छोटा सा बीप दिखेगा, आप पहचान लें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मेडिकल पर असर डालती हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट करा दें। बड़ा दुख होता है जब आप सब कुछ क्लियर कर दें, मेडिकली भी फिट है, सब कुछ फिट है, और आप इस बेसिक टेस्ट में फेल हो जाते हैं, और ये परमानेंट रिजेक्ट है, ये ठीक नहीं हो सकता है। तो अगर आप किसी भी इस प्रकार की व्याधि से पीड़ित हैं और आपको लगता है आप सेनाओं के लिए नहीं बने हैं, तो आप और 1000 तरीके के करियर ऑप्शन है, उन पर जाएं। लेकिन जो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं, एनडीए जाने वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। पेरेंट्स इस वीडियो को ध्यान में देखें, ध्यान से देखें, और इन पर जो मैं बातें कर रहा हूं वो अमल करें। दूसरा, हर वीडियो में मैं बताता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ें। आप पढ़ते नहीं हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स है, बोलने की प्रैक्टिस करें। 3 चीज़ें आपने 10वीं 11वीं 12वीं बिल्कुल अपना वो कर रहे हैं। और कई माताओं से मेरी शिकायत है, अपने बच्चों को अपनी गोदी से बाहर निकालें भाई। 11वीं में बच्चा आ गया, उसको बोलो भाई जाओ अपने स्कूल की फीस खुद जमा कराओ, एटीएम से पैसे निकाल के लाओ, दूध लेके आओ, ये करके आओ। उनसे घर के काम कराने शुरू करें। उनको बोलो भाई थोड़ा खेती वेती में पापा की हेल्प कर दो, गार्डनिंग कर दो, ये कपड़े सुखा दो, कपड़े अपने प्रेस कर दो, अपना कमरा व्यवस्थित कर दो। आप ये सब काम करा के उसको एसएसबी के लिए एक बहुत ही इम्प्रूव कैंडिडेट बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं। अपने छोटे भाई को पढ़ा दो, मेहमान आ रहे हैं उनके साथ बैठ के बातें करो। हम नहीं कर रहे। हमारे घर में गेस्ट आते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, वो कहते हैं मम्मी पापा आपके दोस्त आ रहे हैं, आप ही इनको झेलो, हम नहीं जा रहे, हम नहीं इधर इनसे बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं आपको एक अच्छा अफसर बनने में। और बोलने की प्रैक्टिस, स्पोकन इंग्लिश बहुत आवश्यक है, सीखने वाला ट्रेट है। मैं तो सारा वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, बट इतना ही मैं अच्छा इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एक सीखा हुआ ट्रेट है ये, कोई मेरे अंदर से मैं इंग्लिश में नहीं सोचता हूँ। तो ये आपने सीखना है, क्योंकि आप जब तीनों सेनाओं के साथ काम करते हैं, दूसरे देशों में काम करते हैं, इंग्लिश भाषा एक बहुत ही सशक्त माध्यम है कम्युनिकेट करने का, और ये रिक्वायरमेंट है एसएसबी में, आपको उतनी इंग्लिश बोलनी है।
अपने बच्चे को डिबेट में, अपने बच्चे को क्विज में, अपने बच्चे को कोई भी आउटडोर एक्टिविटी है उसके लिए मोटिवेट करें। वो ड्राइंग के लिए जा रहा है, वो संगीत के कार्यक्रम में जा रहा है, वो स्टैंड अप कॉमेडी करने जा रहा है, करने दें उसको। ये आप एसएसबी के लिए अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं, वो एसएसबी के लिए नहीं कोचिंग करा दिया, वो जीटीओ में थोड़ी सी फिजिकल करा दिया, ये सब करा दिया, वो होगा, ऐसा नहीं है। तो आपने ध्यान देना है कि क्या हम अपने बच्चे को सही गाइड कर रहे हैं। और जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर आपका बच्चा 8th या 9th में है, पक्का आप मुझसे संपर्क करें। बाकी और कोई कर्नल साहब आपसे बात करके राजी हैं या नहीं है, अगर बाकी इंस्टीट्यूट्स आपसे बात करेंगे, कहेंगे आप पहले हमारे पास रजिस्ट्रेशन फीस जमा कीजिए, हमारे साथ ऐसी कोई बंदिश नहीं। आप आए, मिले, मेरे साथ चाय पिए, 2 घंटा बैठे, गप्पे मारे और चले जाएं। मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप हमारे पास एडमिशन लीजिए, ये हमारा काम करने का तरीका है। लेकिन अपने ज्ञान को अपग्रेड अवश्य करें। बहुत दुख होता है जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, जबकि सारी जानकारी इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध है, लेकिन हम वो जानकारी लेकर राजी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर मैं आपके साथ, बहुत ही कड़वी भी लगेंगी बातें, कई बेचारे आपको दिल में थोड़ा सा जो टूटा हुआ तार है वो हिलेगा, दर्द होगा, लेकिन आप पक्का 8th एंड 9th में आते आते आपने मेंटल तौर पर डिसीजन ले लेना है। और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से पहले एक रिवीजन खुद करके आना है, तभी तो फायदा है। मेरे पास पेरेंट्स आए कल, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे, वो सिलेबस सब कुछ है, मैंने जब उनको बताया, कहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। तो ये क्यों नहीं किया जा सकता। तो जब आप एनडी जा रहे हैं, ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। वीडियो का कोई फॉर्मेट नहीं है, कारण यह है कि वीडियो नहीं है, संवाद है आपके साथ में। आप हमसे संपर्क करें, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखें और आप हमें बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। मैं उस विषय पर पूरी रिसर्च करके, अगर मेरे पास वो जानकारी नहीं है, वो जानकारी प्राप्त करके आपके साथ संवाद पक्का स्थापित करेंगे। आपके जो सवाल हैं हमें मोटिवेट करते हैं और रिसर्च करने के लिए, उन सवालों के जवाब लाने के लिए, ताकि हम आपको एक बिल्कुल फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ला दें। क्रेडिबल, ये बहुत जरूरी है। तो जो मेरा एस्टैब्लिशमेंट है, डीडी डिफेंस एकेडमी, देहरादून में स्थित है। हम नींबूवाला गढ़ी कैंट में हैं। आप हमारे पास आएँ, मिले। हमारे ऑफलाइन बैचेज एनडीए और सीडीएस के लिए शुरू हो गए हैं। अभी आप, मैंने बता दिया, 8वीं 9वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक, जब अगर आपका बच्चा कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, टीए में जाना चाहता है, आप 35 साल के हैं, फिर भी आप आके मेरे से मिल लीजिए कि मैं टेरिटोरियल आर्मी कैसे ज्वाइन करूँगा। कम से कम कुछ विचारों का आदान प्रदान तो होगा। आपने एक ओपन माइंड के साथ आना है, अपने बच्चे को फोर्स नहीं करना है, बच्चे को बिल्कुल सही ढंग से मोटिवेट करना है। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बच्चा है अपने करियर के पथ पर वही बिल्कुल सही रूप से अग्रसर होगा। दिस कल अमरदीप, डीडी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप कभी भी आएँ, इस वीडियो के थ्रू हमें कमेंट करें। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं स्क्रीन पर दिए हुए हैं, हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमसे संपर्क और संवाद स्थापित करें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।